नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग मैथ के एक चैप्टर को देखेंगे, जो आज होने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, यहाँ पे 2022 में एलसीएम और एचसीएफ से आपको एक प्रश्न पूछे गए थे और अभी तक अगर आपने 2022 में मैथ में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद होना ज़रूरी है इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आपका पहला जो फार्मूला है वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? संख्याओं का जो मौसो होता है और उसका जो लॉसो होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। और सेकंड जो आपका यहाँ पे फार्मूला है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो भिन्न का एचसीएफ होता है वो क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो आपके अंश हैं उसका एचसीएफ बटा क्या होता है? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब हर का एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ अगर किसी भिन्न का निकालने बोलेगा तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ किसका? अंश का, बटा फिर क्या होगा? एलसीएम किसका होगा? हर का। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने बोलता है तो फिर क्या होता है? यहाँ पे आपका भिन्न का अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब एलसीएम किसका? अंश का, और बाय क्या होगा? मतलब बटा क्या होगा? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब हर का आपको एचसीएफ होगा। देखिए, नोटिस कीजिए कि जब आपको एचसीएफ आपको निकालने बोलता है तो एचसीएफ का क्या होता है? यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं किसका? न्यूमरेटर्स का, मतलब अंश का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एलसीएम का जब आपको भिन्न का जब भी एलसीएम आपको निकालने बोलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम का न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, अंश का सबसे पहले क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 504 है और उनका एचसीएफ कितना है? 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 504 and their HCF is 12. If one of the numbers is 36, find the other number. तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको क्या दिया हुआ है कि एलसीएम कितना है? आपका 504 है और आपका एचसीएफ कितना है? 12 है। पहली संख्या कितना है? आपका 36 है और दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट यहाँ पे जो फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पहली संख्या यहाँ पे मालूम है, पहली संख्या कितना है? 36 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36 इंटू क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या हम लोगों को नहीं मालूम है तो उसको मान लेते हैं हम लोग x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम नंबर्स का, यानी नंबर्स का एलसीएम यहाँ पे कितना है? 504 है और एचसीएफ नंबर्स का कितना है? 12 है। तो ये इसका फॉर्मूला पे ये जो डाटा दिया गया है उसको बैठा दीजिए और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए, 12 से कटेगा यहाँ पे 36, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, और 3 से जब आप इसको यहाँ पे काटिएगा, देखिए 504 को, तो क्या आएगा? 3 एका 3 और 3 छक 18 और क्या होगा? 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, मतलब हो गया आपका x इज़ इक्वल टू 168। मतलब देखिए, आपको पहली संख्या जो है वो कितना है? ये आपका 36 है, तो दूसरी संख्या आपका कितना है?
ये आपका निकल के आया 168। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 660 है और उनका एचसीएफ कितना है, 20 है। यदि एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहली संख्या कितना है, 44 है, और दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और देखिए एलसीएम जो नंबर्स का है कितना है, 660 है, गुना कितना करेंगे, एचसीएफ नंबर्स का कितना है, 20 है। तो देखिए 11 चारे कितना हो गया, 44 हो गया, और 11 छक 66 जीरो। अब देखिए 4 एका 4 और 4 पचे 20, तो x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, यानी 300 आपको निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 840 है, और उनका एचसीएफ कितना है, 30 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम है जैसे अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देखे। तो ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 2/3 और 3/4 का एलसीएम क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पे जो फार्मूला है आपका देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3rd नंबर का फार्मूला है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसी पे बेस्ड है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाय क्या होगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 2/3 है और यहाँ पे क्या है, 3/4 है, इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो ये जो आपका अंश है, अंश का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम अगर 2 और 3 का निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6। और उसके बाद देखिए जो आपके हर हैं, जो आपका डिनोमिनेटर्स है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो जो आप एचसीएफ निकालिएगा 3 और 4 का, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा 1। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसको आप क्या लिखिएगा, 6/1 लिखिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आंसर 6 होगा। तो आपका जो सही जवाब है ये क्या है, ये आपका ऑप्शन बी में है, 6 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 6/7 और 18/35 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो ये आपका क्या होगा, तो देखिए आप इसको लिखिएगा ऐसे, 6/7 और ये आपका हो गया 18/35। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो अंश है इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो 6 और 18 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 या कितना हो गया, 18, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से। तो ये जो आपका 6 है ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया, फैक्टर हो गया ये 6, ठीक है। तो आपका एचसीएफ यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 6 और 18 का, तो ये आपका 6 निकल के आएगा। और उसके बाद देखिए एचसीएफ आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको किसका, ये जो हर है, ये 7 और 35 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका आपको कितना निकल के आएगा, तो इसका जो होगा देखिए एलसीएम इसका 35 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6/35। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको दो ही यहाँ पे सिर्फ जो फ्रैक्शंस है उसको लिए हैं, आपके दो से अधिक भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसे किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से और खुद से क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं।
तो इसमें कौन कौन हो जाते हैं, 2, उसके बाद 3, उसके बाद फिर आपका 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 9 नहीं होगा, उसके बाद 11 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 5 2 3 5 7 11, ये क्या हो गए आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अब इसका आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो देखिए, चूँकि ये सिर्फ एक से और अपने आप से ही डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, है ना। तो आप इसको गुना कीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, तो इसका आपको क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 8, 13 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 20 से जब आप 8 को माइनस करेंगे, उसके बाद 25 से जब आप 13 को माइनस करेंगे, क्योंकि हर एक दशा में क्रमशः कितने यहाँ पे कितने बचते हैं, शेष कितने बचते हैं, जो बच रहे हैं शेष, उससे उसको क्या करना है, माइनस कर देना है इस संख्या को। तो यहाँ पे देखिए, आपका 18 से जब 30 को माइनस करेंगे तो हर एक में क्या निकल के आएगा, 12 आपको बचता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपका 12 क्या करना है आपको, ये जो 20, 25 और 30 है, इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो ये आपको कितना निकल के आएगा, ये आपको 300 निकल के आएगा। और इस 300 से आपको क्या करना है, जो शेष बचते हैं उसको क्या करना है, उसको आपको यहाँ से माइनस कर देना है। तो ये आपको निकल के आएगा 288। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए नंबर ऑप्शन में जो है 288, ये आपका सही जवाब है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे शेष प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 14, 21, 28 और 35 का आपको एलसीएम निकालना है और उसमें क्या करना है, 5 उसमें जोड़ देना है। तो देखिए, जब आप 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम निकल के आएगा आपको 420, और इसमें आपको 5 जोड़ देना है, क्योंकि हर एक दशा में क्या होता है, 5 शेष बचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, 425। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, देखिए, इसमें पूछ रहा है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा माप सके। तो देखिए, आपको यहाँ पे बड़ी से बड़ी बर्तन की बात कही गई है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग HCF निकालते हैं, है ना। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 45 से आप 75 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा, देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको 15 होगा और 30 जो होगा, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ये देखिए, हाईएस्ट जो आपका कॉमन फैक्टर है वो कितना है, ये आपका 15 है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, ये कितना है, 15 लीटर का बड़े से बड़े बर्तन होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए, इस जो एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आए थे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको
कि आपका एक संख्या दिया हुआ रहेगा और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करने को रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2022 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये फार्मूला आपको याद होने ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।